एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, उसके बड़े बड़े सपने थे। वह एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, खूब धन दौलत और नाम कमाना चाहता था। वह इस बारे में अक्सर अपने घर वालों और अपने दोस्तों से हमेशा बातें करता रहता। उन्हें अपने सपने के बारे में बताता कि मैं इस चीज़ का व्यापार करूँगा, कि ऐसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊँगा और फिर जल्द ही एक धनी और कामयाब इंसान बन जाऊँगा। वो अपने सपने और अपने भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करता, डींगे हाँकता और बदले में अपनी तारीफ सुनकर खुश होता। शुरू में घर वालों और दोस्तों को भी यही लगता था कि ये लड़का ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन समय बीतने के साथ जब उन्हें उसकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का अंतर दिखा, तो वही लोग जो उसकी पहले तारीफ किया करते थे, उसे प्रोत्साहित किया करते थे, अब वही लोग उसे ताने मारने लगे थे, उसका मजाक उड़ाने लगे थे। और इसका कारण ये था उसका बड़बोलापन और आलस्य। वह बड़े सपने तो देखता था, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाता था। उसका पूरा दिन आलस्य, टाल मटोल और बेवजह के ही गपशप में बीत जाता था। लेकिन धीरे धीरे अब उसे इस बात से अंदर से उसे बुरा लगने लगा था कि वह अपने सपनों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे जैसे महीने साल में बदल रहे थे, लोगों के ताने और आत्मग्लानि की वजह से उसका उत्साह और आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा था। कभी ज़्यादा बोलने वाला लड़का अब उदास और चुप रहने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। तभी एक दिन उसके एक करीबी दोस्त ने उसे एक महात्मा जी के बारे में बताया। उसने कहा कि हमारे पास वाले नगर के मंदिर में एक महात्मा जी रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। जो भी उलझन में पड़ा व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, वो उसे सही रास्ता दिखाते हैं। वो अपनी बुद्धिमत्ता व तजुर्बे से उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। मुझे लगता है तुम्हें भी उनके पास जाना चाहिए। वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर ही कर देंगे। ये सब सुनकर उस लड़के के अंदर थोड़ा सा उत्साह जागा और उसने अगले ही दिन उन महात्मा जी से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह होते ही वह उन महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपनी सारी समस्या विस्तार रूप से उन्हें बताता है। वह कहता है, गुरुवर, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मैं एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, बहुत सा धन दौलत और नाम कमाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा पूरा दिन कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। ऊपर से लोगों के ताने और कुछ न कर पाने की आत्मग्लानि ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। गुरुदेव, बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महात्मा जी ने उस लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहना शुरू किया, क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते? वे कभी खाली नहीं बैठते। अगर तुम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें भी कभी खाली ना बैठने की मानसिकता को अपनाना होगा। आज मैं तुम्हें सफलता के 7 सबसे शक्तिशाली सफलता के नियम बताने जा रहा हूँ, जो तुम्हारी सोच और ज़िंदगी दोनों को बदल सकते हैं। सफलता का पहला नियम है, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। एक पुरानी कहावत है, जो सीखना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेज़ी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं और बाकी के लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है सीखने की आदत। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे समय से पीछे छूट जाता है। जो हर दिन कुछ नया सीखता रहता है वह ज़िंदगी के कामयाबियों तक पहुंचता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हमेशा खुद में सुधार करते रहते हैं। ये लोग मानते हैं कि ज्ञान ही असली ताकत है, क्योंकि जितना हम सीखते जाएंगे उतने ही हम सही फैसला लेंगे, सही अवसर पहचानेंगे और सफलता के और करीब पहुंचेंगे। सीखने के लिए हर दिन 30 मिनट काफ़ी है।
अगर तुम पूरे अनुशासन के साथ रोजाना आधा घंटा भी किसी नई चीज को सीखने का प्रयास करते हो, तो 1 साल बाद तुम उस काम में इतना आगे बढ़ चुके होगे कि लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने यह कैसे किया। अगर तुम किसी काम में सीखने में 1 साल देते हो, तो सिर्फ 1 साल में तो तुम्हारी सफलता की कहानी भी दुनिया को हैरान कर सकती है। सफलता का दूसरा नियम है, उत्पादक बनो। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तुम्हें आलस्य और टाल मटोल को खत्म करना होगा। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। कई लोग सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, लेकिन करते कुछ नहीं है। वो सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन कभी भी शुरुआत नहीं करते, और यहीं पर वो हार जाते हैं। अगर तुम भी सिर्फ अपने सपनों के बारे में हमेशा सिर्फ सोचते रहोगे, उस पर कभी भी काम नहीं करोगे, तो तुम्हारे सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे कभी खाली नहीं बैठते थे, बल्कि अपने लक्ष्य की दिशा में हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते थे। यही फर्क होता है एक आम इंसान में और एक कामयाब इंसान में। एक आम आदमी ज़्यादा सोचता है, लेकिन सफल लोग ज़्यादा काम करते हैं। वे अपने समय को बेकार नहीं जाने देते। वे खाली बैठने के बजाय कुछ ऐसा करते हैं जो उनके भविष्य को और ज़्यादा बेहतर बनाए। अब सवाल ये उठता है कि तुम इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हो। सबसे पहले अपने समय का सही उपयोग करना सीखो। दिन भर सोचते रहने की बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन पर काम करो। हर सुबह उठकर एक निश्चित लक्ष्य तय करो कि आज तुम्हें क्या करना है, और दिन के अंत में यह देखो कि तुमने उस काम को कितना पूरा किया। तुम्हारे पास भी हर दिन वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर मिनट को उपयोगी बनाते हैं, और आलसी लोग उन्हीं मिनट को बर्बाद कर देते हैं। तो अब तुम्हें तय करना है कि क्या तुम सिर्फ सोचते रहोगे या फिर मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बदल दोगे। सफलता का तीसरा नियम है, आत्म अनुशासित बनो। हर इंसान कभी न कभी जोश से भर जाता है। कोई जोश भरी बातें सुनकर, कोई किसी सफल इंसान की कहानी सुनकर, तो कोई अपने बड़े सपने के बारे में सोचकर। लेकिन सच तो यह है कि जोश सिर्फ कुछ समय तक रहता है। तुम एक दिन जोश में आकर कुछ नया शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आत्म अनुशासन नहीं है, तो तुम ज़्यादा दिनों तक उसे जारी नहीं रख पाओगे। आत्म अनुशासन ही वह गुण है जो तुम्हें असली सफलता तक पहुंचाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मैं जोश और उत्साह महसूस करूंगा, तब मैं काम करूंगा, लेकिन यह तो सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम सिर्फ जोश और उत्साह पर निर्भर रहोगे, तो कभी भी काम को रोज नियम से नहीं कर पाओगे। आत्म अनुशासन का मतलब है हर दिन एक तय समय पर काम करना, चाहे मन हो या ना हो। मन के भटकाव को रोकना और अपने काम में पूरा डूब जाना। अब प्रश्न ये है कि आत्म अनुशासन को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं। सबसे पहले एक दिनचर्या बनाओ और उसका पालन करो। चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, काम हर हाल में करना है। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, चलो छोड़ देते हैं। वे हर दिन अपने दिनचर्या को पूरे अनुशासन के साथ पूरा करते हैं। दूसरी चीज़, हर दिन खुद को चुनौती दो कि आज तुम्हें कल से बेहतर बनना है। अगर तुम आज 1 घंटा अपने सपनों की तरफ मेहनत कर रहे हो, तो अगले हफ्ते इसे 1.5 घंटे तक ले जाओ। हमारी सफलता हमारे अनुशासन पर निर्भर करती है। जोश तुमसे काम की शुरुआत तो करवा सकता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए आत्म अनुशासन जरूरी है। अगर तुम प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर प्रयत्नरत रहोगे, अपने आप को भटकने नहीं दोगे और खुद को बेहतर बनाते रहोगे, तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। सफलता का चौथा नियम यह है, जोखिम लेने से मत डरो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले डर को अपने दिमाग से निकालना होगा। जो लोग हर बार सुरक्षा के पीछे भागते हैं, वो कभी महान नहीं बनते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी भी जोखिम लेने से नहीं डरते। दुनिया में जितने भी बड़े और सफल लोग हैं, वे जोखिम लेने की वजह से ही
आज इस मुकाम पे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार जोखिम लेना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब लोग किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उनके आराम क्षेत्र से बाहर आना पड़ता है। यही चीज़ ज़्यादातर लोग करने से डरते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन असली प्रश्न यह होना चाहिए कि मैं कैसे जानूं कि मैं सफल हो सकता था कि नहीं। तो अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले अपने डर का सामना करो। डर हमेशा हमें कमज़ोर बनाता है, लेकिन जब भी हम उसका सामना करते हैं तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दूसरी चीज़, नए विचारों पर काम करो और अपनी सीमाओं को तोड़ो। अगर तुम हमेशा वही करोगे जो अभी तक तुम करते आए हो तो तुम भी वहीं रहोगे जहां अभी हो। तुम्हें कुछ अलग करना होगा, कुछ नया सोचना होगा और सबसे ज़रूरी उचित जोखिम लेना होगा। अगर तुम जोखिम नहीं लेते तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक औसत जीवन जीते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने डर को पीछे छोड़कर जोखिम लेने की हिम्मत करते हो तो एक दिन तुम अपनी सफलता की कहानी खुद लिखोगे। सफलता का 5वां नियम है स्वयं पर विश्वास रखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सफल लोग आखिरकार दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई अलग शक्ति होती है? क्या वो लोग जन्म से ही खास होते हैं? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही परिस्थितियां होती हैं और वही सारी चुनौतियां रहती हैं जो हम सब के पास होती हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है वह है खुद पर अटूट विश्वास। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। यह बात 100% सच है। दुनिया तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक तुम अपने सपने को गंभीरता से नहीं लोगे। अगर तुम खुद सोचते रहोगे कि मुझसे नहीं होगा तो सच में तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ तो कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम बार बार सोचते रहोगे कि क्या मैं कर पाऊंगा तो यकीन मानो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आत्मसंदेह सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य आता है हमारा दिमाग सबसे पहले हमें डराने लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर तुम इसे उल्टा सोचने लगे, अगर मैं सफल हो गया तो। बस यही सोच तुम्हारा पूरा खेल बदल सकती है। सफलता का 6वां नियम है सही लोगों के साथ रहो। हम उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा अपना समय बिताते हैं। हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारी आदतें, यहाँ तक कि हमारी आर्थिक स्थिति भी उन लोगों पर निर्भर करती है जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। हमारा माहौल हमारी सफलता तय करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हर चीज़ में बहाने बनाते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं और खुद कभी कुछ नहीं करते, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसे ही बन जाएगी। तुम भी बहाने बनाने लगोगे, छोटे लक्ष्य रखोगे और ज़िंदगी में बड़ा सोचने से डरने लगोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो सकारात्मक सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो तुम्हारी सोच भी वैसे ही बन जाएगी। तुम भी बड़े सपने देखने लगोगे, मेहनत करने लगोगे और ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की नई हिम्मत जुटा पाओगे। अगर तुम हर दिन नए 5 अमीर लोगों के साथ बैठोगे तो एक दिन तुम भी अमीर बनने के बारे में सोचने लगोगे। लेकिन अगर तुम हर दिन 5 आलसी और बहाने बनाने वाले लोगों के साथ बैठने लगोगे तो एक दिन तुम भी वैसे ही बन जाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि गलत लोगों के साथ रहने से क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं? पहला नुकसान, हमारी सोच छोटी रह जाती है। हम अपने सपनों को पूरा करने की बजाय कमियां निकालने और बहानों में फंस जाते हैं। दूसरा नुकसान, हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब हमारे आसपास के लोग बार बार कहते हैं तुम नहीं कर सकते तो धीरे धीरे हम खुद भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। तीसरा नुकसान, हमारा समय बर्बाद होता है। ऐसे लोग हमें फालतू की गपशप और बेकार की बातों में उलझा देते हैं जिससे हमारी एकाग्रता खत्म हो जाती है। तो अब तुम्हें करना क्या चाहिए? सबसे पहले उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे सपने पर विश्वास करें, तुम्हें नई चीज़ें सिखाएं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरी चीज़, नकारात्मकता फैलाने वालों से दूर रहो।
अगर कोई तुम्हें हमेशा नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है या तुम्हें हर चीज़ के लिए बहाने बनाने के लिए आदत डाल रहा है तो ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाओ। ध्यान रखो, हमारी संगत ही हमारी तकदीर लिखती है। अगर तुम सही लोगों के साथ रहोगे तो सफलता तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। सफलता का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है, हार मत मानो, निरंतरता बनाए रखो। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी कहीं न कहीं हार का सामना जरूर करता है, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या वह उस हार को हमेशा के लिए स्वीकार कर लेता है या उससे सीखकर आगे बढ़ जाता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो हर दिन काम करता रहता है वही जीतता है। दुनिया में कोई महान व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं हुआ, उनके पीछे सालों की मेहनत, धैर्य और अनुशासन है। अगर तुम आज मेहनत करते हो, कल नहीं करते, फिर हफ्ते भर बाद कोशिश करते हो, तो यह कभी भी तुम्हें सफल नहीं बनाएगा। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए। अगर तुम जल्दी हार मान लेते हो तो यह बातें याद रखो, हर असफलता एक सीख होती है। जब भी तुम किसी चीज़ में असफल हो, उसे एक सीख की तरह देखो, ना कि हार की तरह। अनुशासन हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर तुम एक दिन व्यायाम करते हो और फिर महीने भर नहीं करते तो इसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम रोज़ 30 मिनट भी व्यायाम करते हो तो तुम्हें कुछ महीनों में ही बदलाव दिखने लगेगा। सफलता का मंत्र हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना है। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय करो, उन पर काम करो। अगर तुम्हारा सपना अमीर बनना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा, काम करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। दूसरी चीज़, धैर्य रखो। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हार मत मानो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं आ रहा है, लेकिन यह वही समय होता है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर वह बस थोड़ा और टिके रहते तो वही उनकी सफलता का मोड़ बन सकता था। तीसरी चीज़, एक नियम बनाओ और अनुशासन से काम करते रहो। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, एक कार्य योजना बनाने और उस पर लगातार काम करने से मिलती है। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने अपनी बात को समाप्त कर दी। इसके बाद कहा, अगर तुम 7 इन शक्तिशाली नियमों का पालन करते हो, अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो, तो यकीन मानो तो तुम्हारी सफलता सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी। लेकिन याद रहे, सफल लोग सिर्फ सोचते नहीं हैं, वे काम करते हैं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, मेरी बातों को सुनने के बाद इसे भूल जाना और वही पुरानी ज़िंदगी जीते रहना, या दूसरा, आज से ही इन 7 नियमों को अपनी ज़िंदगी में लागू करना और ख़ुद को उस मुकाम तक पहुंचाना जहां सिर्फ 1% लोग ही पहुंचते हैं। इतना कहने के बाद महात्मा जी मौन हो गए। उस लड़के को भी अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसने इसके लिए गुरु का धन्यवाद किया और मन में इन 7 नियमों को अपनाने का एक दृढ़ संकल्प लेकर वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।